नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जीएस अकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान के 60 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके पहले मैंने 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। ये मेरा 5वां पार्ट है। तो शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। कितनी सीटें दोस्तों? 47 सीटें जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि संघात्मक व्यवस्था का कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में नहीं है। कौन सा नहीं दोस्तों? जो दोहरी नागरिकता है दोस्तों, ये भारतीय संविधान में नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया था। किस वर्ष बनाया था दोस्तों? ये बनाया था 1955 में, भारतीय नागरिक संहिता अधिनियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 2 अक्टूबर 1985 को हुई थी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक ही समय यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है। कौन करता है दोस्तों? भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है इस कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भाषाई राज्यों की अवधारणा का पृष्ठांकन किया था। किसने किया था दोस्तों? नेहरू रिपोर्ट ने किया था भारतीय राज्यों की अवधारणा का पृष्ठांकन भाषाई आधार पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी परिषद अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु बनाई गई थी। कौन सी बनाई गई थी दोस्तों? जो राष्ट्रीय एकता परिषद होती है ये अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु बनाई गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नए केंद्रीय मंत्रालय विभाग निर्माण प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नए केंद्रीय मंत्रालय या विभाग का निर्माण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है। कौन करता है दोस्तों? वित्त आयोग करता है केंद्र राज्य वित्त संबंध का निर्धारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। कितने वर्षों के लिए होते हैं दोस्तों? ये 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं विधान परिषद के सदस्य। उत्तर इसमें कुछ नहीं दिया है। इसके बाद देखो, इसी में क्वेश्चन दिया है कि किस राजकोषीय किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है दोस्तों? ये होता है राजकोषीय घाटा जो होता है, इस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के बजट घाटे कुल घाटे, क्वेश्चन कुछ अधूरा दिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये इस सहकारी समितियों से संबंधित है। 2012 का 97 संविधान संशोधन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। किससे की जा सकती है? संसद के किसी एक सदन से संशोधन की पहल शुरू की जा सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। किसमें? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। किस अवधि के? 6 माह के अंदर जो होगा निर्वाचन होगा यदि कोई भी पंचायत भंग होती है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। कौन शामिल है दोस्तों? ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद जो शामिल होते हैं पंचायती राज व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? ये दल बदल कानून से संबंधित होती है संविधान की 10वीं अनुसूची। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में। किसमें दोस्तों? 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी विवरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। किससे दोस्तों? भाषाओं के साथ है संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है
कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि क्या होता है दोस्तों, ये कभी भंग नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से अपर हाउस को जाना जाता है? राज्यसभा के नाम से। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? कितने? 14। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो केवल 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, वो भी राज्यसभा के। लोकसभा से मनोनयन की प्रक्रिया क्या हो गई दोस्तों? खत्म हो गई है, याद रख सकते हो। अब टोटल कितने? 12 सदस्य ही मनोनीत किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? कौन सा दोस्तों? लद्दाख है, ये लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, क्षेत्रफल की दृष्टि से है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? कब? 1952 में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? कितनी? 552 है दोस्तों। कितनी अधिकतम है वर्तमान में? 550 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हैं तो न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? शुरू करने के लिए 50 सदस्य होना चाहिए। लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिए न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए? पहले 50। अगला क्वेश्चन है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसमें दोस्तों? केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है वित्तीय बिल। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? कितने दोस्तों? 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान संविधान में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? किसमें? भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? किसमें दिया गया है? भाग 4 का में दिया गया है मूल कर्तव्यों का विवरण। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? किससे? जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं दोस्तों, ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? किसमें दी गई है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? कहाँ से ग्रहण की गई है दोस्तों? ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई संसदीय प्रणाली। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? किससे दोस्तों? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से द्वितीय अनुसूची का संबंध। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों? यह है अनुच्छेद 169 में है विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1993 में हुई थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी? किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दोस्तों? जो इंदिरा गांधी हैं, इनके शासनकाल में सर्वाधिक आपातकाल की घोषणा की गई थी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए कितनी सीटें हैं दोस्तों? कितनी है? 84 सीटें हैं लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन हट चुका है, अब नहीं पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? कितने? 2 सदस्यों को। लेकिन अब ये क्या है? मनोनयन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं? कितने वर्तमान में हैं? 543 हैं। 530 राज्य से और 13 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 क्या है? आंग्ल। 2 आंग्ल को हटा दिया जाए तो अब कितने बचे दोस्तों? 543 ही बचे हैं वर्तमान में निर्वाचित या मनोनीत वाले। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है दोस्तों? अब बता चुके हैं कितनी? 500 कितनी हो सकती है दोस्तों? 550 हो सकती है, 552 नहीं। आप लोग याद रखना है कि मनोनयन वाले 2 हटा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा
किसका प्रतिनिधित्व करता है? किसका करता है दोस्तों? भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लोकसभा, जनता द्वारा निर्वाचित सदन को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई? किससे? अनुच्छेद 81 से लोकसभा की संरचना की गई है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? किससे ये प्रेरित है दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? किसमें दी गई दोस्तों? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ये ग्रहण की गई दोस्तों ब्रिटिश के संविधान से। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? किससे दोस्तों? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है द्वितीय अनुसूची का संबंध। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां दोस्तों? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? ये प्रेरित है दोस्तों आयरलैंड के सिद्धांत से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? किसमें? अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? कहाँ से ग्रहण की गई? ये दोस्तों ये ग्रहण की गई ब्रिटिश संविधान से। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? किससे दोस्तों? यह महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है द्वितीय अनुसूची। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां दोस्तों? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था दोस्तों? इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? क्या है दोस्तों? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 है संविधान सभा गठित करने का आधार। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थीं? कितनी अनुसूचियां थीं संविधान निर्माण के समय? 8 अनुसूचियां थीं, वर्तमान में 12 हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी? किसके? इंदिरा गांधी के शासनकाल के समय सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार कहलाता है? कैसा अधिकार कहलाता है? मूल अधिकार कहलाता है 6 से 14 वर्ष की आयु तक का शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद में उपाधियों का अंत कर दिया गया? किसमें? जो अनुच्छेद 18 है दोस्तों, इसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया? किसमें? अनुच्छेद 21 का है, इसमें दोस्तों शिक्षा का अधिकार बताया गया है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संसद की जननी किस देश की संसद को कहा जाता है? किसको? ये कहा जाता है दोस्तों ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी के नाम से। और अगला क्वेश्चन है कि सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।